Hello, bachcho. Let's see this question. This question says 10 E. coli with nitrogen 15 double stranded DNA are incubated in the medium containing N14 nucleotide after 60 minutes. How many E. coli cell will have DNA totally free from nitrogen 15? So यहाँ पूछा गया है कि जो ई कोलाई है 10 ई कोलाई है जो जिसके नाइट्रोजन 15 है डबल स्टैंडर्ड में, उनको इंक्यूब्यूट किया गया N14 के न्यूक्लियोटाइड में, और 60 मिनट बाद ई कोलाई जो सेल बनेंगे उसमें से ऐसे कितने सेल होंगे जिसके अंदर N15 होगा ही नहीं? Option A 80, option B 20, option C 40 and option D 60. So the key concept for this question is, ये जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है बेस्ड है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है दिस इज बेस्ड ऑन मेल्सन्स एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट. मेल्सन्स एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर दिया गया था कि जो डीएनए हो वो सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब वो आधा खुद का पेरेंटल जनरेशन दिखाएगा और आधा वो दिखाएगा एक न्यूली सिंथेसाइज स्पीशीज. सो मेल्सन एंड स्टाल्स कहते हैं कि डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव नेचर. वो खुद का आधा करेगा, एक में से मींस दो होंगे तो वन विल बी इट्स पेरेंटल वन एंड अदर विल बी द न्यूली फॉर्म सिंथेसाइज इन नेचर. अब ई कोलाई डिवाइड होने के लिए 20 मिनट्स लेता है. सो जब फर्स्ट जनरेशन आएगा, इन दैट फर्स्ट जनरेशन जो होगा 10 सेल होंगे, राइट? 10 सेल जो होंगे N15 के सिर्फ, क्योंकि स्टार्टिंग में N15 ही दिया गया और उसको इंक्यूबेट किया गया किसमें? मीडियम ऑफ N14 के. सो जो 20 मिनट्स बाद जो सेल आएंगे आफ्टर 20 मिनट्स, जब फर्स्ट जनरेशन आएगा दैट सेल विल बी हाइब्रिड्स. वो 20 सेल आ जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे. सो ये हाइब्रिड्स कैसे होंगे? दिस विल बी N15 एंड N14 के सेल. सो दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड्स. फिर सेकेंड जनरेशन में अब ये हाइब्रिड्स डिवाइड करेंगे which are 20 cell. I'm just writing here N15 and N14. ये सेल डिवाइड करेंगे, अगेन 20 मिनट्स लेंगे और ये 20 मिनट्स के बाद ये कितने सेल डबल बना देंगे, 20 के 40 हो जाएंगे, 40 सेल्स. ठीक है. और 40 सेल्स दो टाइप के सेल बनाएंगे यहाँ पर, एक टाइप के नहीं. फर्स्ट तो ये बनाएंगे 20 सेल्स जो होंगे प्योरली हाइब्रिड्स, अगेन पेरेंट के हिसाब से N14. और दूसरे सेल वो हमेशा अलग सिंथेसाइज करेंगे विच विल बी प्योरली N14, जो सिर्फ N14 रहेंगे जिसमें. अब फिर थर्ड जनरेशन आएगा. थर्ड जनरेशन में यहाँ पे 20 20 40 सेल हो गए. तो 40 सेल कैसे होंगे? ये टोटल 40 सेल में क्या होंगे कि 20 सेल जो होंगे विल बी हाइब्रिड्स, जैसे N15 और N14 है जिनमें, प्लस इनमें क्या होगा 20 सेल प्योरली N14 के होंगे. हाइब्रिड है, अलग ही बनाएगा. अब नेक्स्ट 20 मिनट्स में पेरेंटल सेल सेम बनेंगे और एक बैच बनेगी जो होगी डिफरेंट, मतलब 40 सेल टोटली अलग बनेंगे. सो इसके अंदर पेरेंट्स को कॉपी करने के लिए इन दिस 20 सेल, जो फर्स्ट 20 सेल है उसमें से बनेंगे सिर्फ 14 डायरेक्टली, क्योंकि अलग बन गए वो फर्स्ट वाले. इन हाइब्रिड में से ये N14 प्योर बनेंगे क्योंकि हमेशा अलग बनते हैं, प्लस 20 सेल हाइब्रिड बनेंगे. हाइब्रिड मतलब N15 के N14 N15 ये हाइब्रिड बन गए, और प्लस 40 सेल जो होंगे वो प्योरली N14 बनेंगे क्योंकि इसको तो डायरेक्टली रेप्लिकेट हो गया. तो 40 सेल जो बनेंगे N14 के बनेंगे सेल. सो इस तरीके से
डीएनए अलग अलग हो रहा है, यहाँ पर एक जो यहाँ पे इसने एक्सपेरिमेंट सेमी कंजर्वेटिव नेचर अपना दिखा रहा है। सो सिर्फ इन हाइब्रिड को अगर छोड़ दे, सिर्फ हम अगर हाइब्रिड को छोड़ दे, इन हाइब्रिड्स को, तो यहाँ पे इन 20 सेल्स को छोड़ के ये 20 + 40 टोटल 60 सेल है जिनमें N15 नहीं है, नो N15, क्योंकि यहाँ प्योरली N14, यहाँ भी प्योरली N14 बन रहा है, बस ये हाइब्रिड है जिनमें है N15। सो यहाँ पे वही पूछा गया है कि कितने हैं जो फ्री फ्रॉम N15 है, तो ऐसे 60 सेल बन रहे हैं। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, 60 सेल। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।